तो आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ ऑपरेटिंग ऑन इंटीजर्स, यानी कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे जब हम इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या मुराद हुआ, सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारे पास एक रूल है या एक लॉ है विच इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। चले बल्कि यहाँ पे हम उसको जो है वो इसको हमने इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे हम इकट्ठा इनको देखते हैं जी कि क्यूमुलेटिव लॉ हमारे पास क्या कहता है। क्यूमुलेटिव लॉ ये कहता है जी, क्यूमुलेटिव का मतलब अगर आप देखें तो क्यूमुलेटिव लॉ, ठीक है, क्यूमुलेटिव का मतलब ही हमारे पास ये बनता है कि आप जो है वो चेंज कर रहे हैं, पाथ चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ए से बी की तरफ चले जाएं, ठीक है, बी ए से बी की तरफ जाएं, ये एक पाथ है, ठीक है, या ए से बी की तरफ आए तो आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो एक जितना ही करेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड इस तरह से करेंगे कि लेट सपोज अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हों, जैसे 3+5 है, और अगर हम इनको ऐड इस तरह से कर लें कि 5+3 कर लें, यानी कम्यूट कर दिया। कम्यूट क्या किया, पाथ मतलब इनका पोजीशन चेंज कर दी। पहले 3 से 5 की तरफ जा रहे थे, अब क्या करें, 5 से 3 की तरफ जा रहे हैं। यानी अगर मैं नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर दूं तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि एडिशन है तो हम जस्ट पॉजिटिव नंबर्स को ले लेते हैं। 0 ये 1 है, ठीक है, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले क्या है आपकी जो क्यूमुलेटिव लॉ, ये एडिशन की हम बात कर रहे हैं, किसके लिहाज से ये भी आपने याद रखना है, बिकॉज क्यूमुलेटिव लॉ सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अब एडिशन के केस में देखें, हम अगर पहले 3 पे थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे हम ऑलरेडी खड़े हैं, ठीक है, अब यहाँ से हमने 5 यूनिट और ऐड करना है। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए आप जानते हैं कि डायरेक्शन, ये पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, पॉजिटिव के लिए हमारी डायरेक्शन इधर होती है, नेगेटिव के लिए डायरेक्शन हमारी उसके ऑपोजिट होती है। ये नेगेटिव नंबर होगा ऐड तो उसके लिए हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, पॉजिटिव ऐड होगा तो राइट साइड पे मूव करेंगे। अब हम 3 पे खड़े हैं, अब इसमें +5 ऐड करना है, यानी पॉजिटिव 5 ऐड करना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से 5 यूनिट्स और मूव करेंगे, यानी 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। अब ये केस था जब आप पहले 3 पे मौजूद थे। अब फर्ज करें अगर आप पहले 5 पे हों, ठीक है, अब अगर आप पहले 5 पे खड़े हैं, रेड के अंदर शो करूंगा, इसमें 3 यूनिट ऐड करेंगे, 1 2 एंड 3, मीन कि आप चाहे जिस ऑर्डर से मर्जी इनको ऐड करें, आपका आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव लॉ, और ये किसके लिहाज से है जी, एडिशन के लिहाज से। इसी तरह से हम क्यूमुलेटिव लॉ को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। अगर हम एक एग्जांपल चलें, मल्टीप्लिकेशन में करने से पहले एक एग्जांपल हम जो है नेगेटिव इंटीजर्स की भी ले लेते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम -5 +-3 कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास तब भी वही आएगा, बिकॉज -5 + -3 मीन के नंबर लाइन पे आप इस तरफ आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास 0 है, ठीक है, दिस इज 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। तो ये आप देख सकते हैं जी, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, -9 है एंड -10 है। ठीक है, तो अब आप इसको देख लें कि अगर आप -5 + -3 करें और -3 + -5 करें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर्स में एडिशन के लिहाज से देखें, हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं किसका, एडिशन का। यहाँ पे भी एडिशन है, यहाँ पे भी एडिशन है। सब्ट्रैक्शन में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, डिवीजन में नहीं होगा। वन अगेन एंड अगेन में ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे देखें, आप -3 पे खड़े हैं, चले पहले -5 की बात कर लें। आप -5 पे खड़े हैं, ठीक है, और आपने प्लस इसमें ऐड करना है -3, मीन के आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -8। आंसर क्या आ गया, -8। अब फर्ज करें अगर हम इस चीज को अप्लाई करते हैं कि अगर हम पहले -3 पे खड़े हो, मीन के हम यहाँ पे खड़े हैं और इसमें आपने ऐड करना है -5, मीन के आपने 5 यूनिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास फिर भी वही आंसर आता है, मीन के जब आप नंबर के ऑर्डर को क्यूट करते हो, कम्यूट करते हो, चेंज करते हो, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता किस केस के अंदर, एडिशन के केस के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेशन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। उसकी सिंपल सी हम अब आपको एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसमें सिंपल एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि अगर आप 3 × 5 कर लें, ठीक है,
और 5 टाइम्स 3 कर लें। मतलब क्या होगा इसका कि 3 का 5 गुना, यानी 3 टाइम्स ऑफ 5 और 5 का 3 गुना 5 टाइम्स ऑफ 3, एक ही बात है। यानी इसका मतलब है कि आप इस अगर 3 को 5 दफा ऐड करें, बिकॉज हमने बात की थी मल्टीप्लीकेशन जो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ किसकी होती है जी, एडिशन की शॉर्टेस्ट फॉर्म है। तो 3 टाइम्स ऑफ 5 का मतलब 5 को 3 टाइम ऐड करें, 1 2 एंड 3, हमारे पास आंसर आएगा 15। और 5 टाइम्स 3 का मतलब है 3 को 5 टाइम्स ऐड करें, 1 2 3 4 5। तो तब भी अगर आप देखें तो 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15। तो दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये एप्लीकेबल है नेगेटिव नंबर्स के लिए भी। -5 मल्टीप्लाई बाय -3 कर लें, ठीक है, और -3 मल्टीप्लाई बाय -5 कर लें। नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव प्लस होता है, हम इस पे डिटेल लेक्चर दे चुके हैं। तो ये बन जाएगा +15 इधर भी और ये बन जाएगा +15 इधर भी, ठीक है। तो आपने देखा जी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर हम नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर लें या एडिशन में नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर लें, उनको ऐड करते वक्त या मल्टीप्लाई करते वक्त आंसर पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि ये जो रूल्स ऑफ ऑपरेटिंग ऑन इंटीजर्स है, ये आपको अलाउ करता है कि आप इंटीजर्स के केस में जब आप एडिशन कर रहे हैं या आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप उनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये केस जो है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिसकी अगर हम आपको एग्जांपल दे दें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं जी कि -4 प्लस आई मीन इस तरह कर लें, बल्कि एग्जांपल हम पहले सिंपल से लेते हैं। 5 - 3 करें और 3 - 5 करें तो ये आंसर सेम नहीं होता, ये बराबर नहीं होते। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन के वक्त आप ऑर्डर कम्यूट नहीं कर सकते। 5 डिवाइडेड बाय 3 कर लें और 3 डिवाइडेड बाय 5 कर लें, इस केस में भी आंसर इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है इस केस में आप यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अभी हम चलते हैं सेकंड जो हमने प्रॉपर्टी, सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, सेकंड जो इसका लॉ है, ये लॉ है जी बेसिकली एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये बात करता है एसोसिएशन की, ये बात करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। ये भी समहाउ जो है वो क्यूमुलेटिव की तरह है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं। इसमें हमारे पास जनरली 3 नंबर होते हैं। फर्ज करिए हमारे पास एक नंबर है 2, फिर +5, फिर +7, और यहां पर भी आप ये लिखते हैं 2 +5 और +7, ठीक है। अब इसमें वो ये बात करता है जी कि अगर हम फर्ज करें पहले इसको सॉल्व कर ले या पहले इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। सॉरी, यहां पे हम इस तरह से करते हैं कि पहले इसको ब्रैकेट, आप जानते हैं कि ब्रैकेट में जो चीज होती है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो आप अगर देखें पहले हम यहाँ पे हम पहले 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये आ गया 7 और फिर उसमें दूसरा ऐड करेंगे 7। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले लास्ट 2 नंबर्स ऐड किए जा रहे हैं, 7 + 5 12। तो यहाँ पे देखिए 7 + 7 14 और 2 + 12 14, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी जब आप नंबर्स की पोजीशन वही रहती है, आप उनको ऐड करने का प्रोसेस चेंज कर देते हो। यानी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर पहले ऐड हो रहे हैं, फिर थर्ड नंबर ऐड हो रहा है। यहाँ पे सेकंड और थर्ड पहले ऐड हो रहे हैं, फिर उसमें फर्स्ट नंबर ऐड हो रहा है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये फॉर नेगेटिव नंबर्स भी है, और लेकिन ये भी जो प्रॉपर्टी है ये भी सिर्फ किसके लिए है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये भी हम स्टडी कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसी तरह से आप नंबर को और मतलब इंटीजर्स की बात करें तो डेफिनेटली आप जो है नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। मतलब किस तरह से, हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे शो कर देते हैं जी। चलें, हमारे पास नेगेटिव नंबर है -2 प्लस -5, ठीक है, और इसी तरह ये ब्रैकेट में और प्लस -3। चलें इस तरह कर लें। जबकि यहाँ पे क्या है, -2 प्लस -5 प्लस -3, लेकिन यहाँ पे इस केस में ये ब्रैकेट्स में, ठीक है। यानी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर ब्रैकेट में है, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ब्रैकेट में। चले ब्रैकेट हम वही यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम वही ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ये ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट रूल हम क्या करेंगे, -2 प्लस -5, बेसिकली दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं क्या मीन, नेगेटिव नंबर्स को ऐड करो, दोनों नेगेटिव हों तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे साइन वही रहेगा जो नेगेटिव नंबर्स के साथ, जो नंबर्स का साइन है। तो ऑफ कोर्स वो नेगेटिव साइन है तो -7 आ जाएगा, और प्लस अगेन -3, ठीक है, प्लस अगेन -3 आ गया यहाँ पे। जबकि इस तरफ देखें तो -2 और ये -5 -3 नंबर्स ऐड होंगे, जबकि इनके पास साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, -8 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देखते हैं -7 -3, अगेन दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होंगे, आंसर यही, साइन यही रहेगा, -10। और यहाँ पे अगर आप देखें -2 प्लस -8 यही रहेगा,
10। तो आपने देखा कि चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, आप एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी ऐड करते वक्त अगर नंबर की यानी ऐड करने का प्रोसेस आगे पीछे करेंगे तो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।